तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, बट ऐसा हो नहीं पाता। और जब हम दूसरों को रिलेशनशिप में खुश देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा रिलेशनशिप हमारा क्यों नहीं है, बट हम ये नहीं सोचते कि उनका ऐसा रिलेशनशिप कैसे है। ऐसा वो क्या करते हैं जो अपने रिलेशनशिप में इतना खुश रहते हैं, और हम ऐसी क्या गलती करते हैं जिससे हमारा रिलेशनशिप लगातार खराब हो रहा है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि रिलेशनशिप में गलतियां थोड़ी थोड़ी दोनों तरफ से होती हैं। तो हम सामने वाले की गलतियों को तो नहीं सुधार सकते, बट हमारी तरफ से अगर कोई गलती हो रही है तो वो हम ठीक कर सकते हैं। और क्या पता वही एक मेन रीजन हो हमारा रिलेशनशिप खराब होने का। तो रिलेशनशिप में एक गलती जो मोस्टली हम सभी कर बैठते हैं, और वो है अपने पार्टनर को कंट्रोल करना, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कंट्रोल करना गलत क्यों है, कंट्रोल करने के नेगेटिव रिजल्ट्स क्या होते हैं, फ्रीडम और फेथ का रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंस होता है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने रिलेशनशिप को हेल्दी एंड हैप्पी कैसे बना सकते हैं। तो आपको ये सुन के लग सकता है कि नहीं मैं तो अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं करती या नहीं करता, बट कहीं ना कहीं हम सब ऐसा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने बहुत से लोगों से सुना होता है कि अपने पार्टनर को कंट्रोल करके रखो, नहीं तो वो किसी और के पास चला जाएगा। तो हमारे माइंड में ये बैठ जाता है कि अगर हम अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमें छोड़ के चला जाएगा। रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक ये चीजें चल भी जाती है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से खुशी खुशी कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब अच्छा ही लग रहा होता है, बट ये चीज लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती। एक टाइम के बाद ये सब बर्डन जैसा लगने लगता है। अब वो पार्टनर कंट्रोल होना नहीं चाहता, जिससे कि कंट्रोल करने वाले पार्टनर को एक झटका सा लगता है, और उसे लगने लगता है कि उसका पार्टनर अब बदल गया है, अब उसे वो पहले जैसा प्यार नहीं करता। हालांकि उस टाइम तक प्यार अपनी जगह वैसा ही रहता है, उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई होती, लेकिन अगर ये कंट्रोलिंग नेचर कंटिन्यू रहता है तो धीरे धीरे वो प्यार भी खत्म होने लगता है। रिलेशनशिप बेस होता है एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे पर भरोसा, और सबसे मेन एक दूसरे को फ्रीडम देने पर। अगर ये सब आपके रिलेशनशिप में है तो आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा ही होगा। अगर हम किसी से शादी करते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम ये समझने की गलती कर लेते हैं कि अब सामने वाले पर्सन पर मेरा पूरा हक है, अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और फिर अगर वो हमारे हिसाब से काम नहीं करते तो फिर हमारा कंट्रोलिंग बिहेवियर ऊपर आ जाता है। हम भूल जाते हैं कि सामने वाले पर्सन का भी एक इंडिविजुअल सेल्फ है, जो कि किसी का बंदी बनकर नहीं रह सकता। लेकिन ये सब हम कहाँ सोच पाते हैं। हम तो बस कंट्रोल करके उस पर्सन को अपने पास रखना चाहते हैं, भले ही उससे हमारा रिलेशनशिप खराब ही क्यों ना हो रहा हो। चलिए अब देखते हैं कि कंट्रोल करना गलत क्यों है। जब हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम उनसे उनका फ्रीडम छीन लेते हैं। हम 24/7 उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किसके साथ है, और इसी से रिलेटेड हम उनसे हजारों क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। कौन ऐसी लाइफ जीना चाहेगा जिसके हर एक्शन पर नजर रखी जा रही हो, उसको वो ना करने देना जो वो चाहता या चाहती है। इससे सामने वाले पर्सन का कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसका असर ना सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ बल्कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ता है। वो लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और बहुत से लोग ये कंट्रोलिंग बिहेवियर काफी लॉन्ग टाइम तक बर्दाश्त भी कर लेते हैं, क्योंकि वो सामने वाले से प्यार करते हैं। बट एक टाइम के बाद अगर ये सब ज्यादा हो जाए तो रिलेशनशिप टूट भी जाते हैं, क्योंकि किसी से प्यार या रिश्ते का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उसे हमारे तरीके से जीने पर मजबूर करें। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग के नेगेटिव रिजल्ट्स क्या होते हैं। जो पर्सन लॉन्ग टाइम तक कंट्रोलिंग बिहेवियर को झेल रहा होता है वो धीरे धीरे उस रिश्ते से इमोशनली दूर होने लगता है। हमें लगता तो है कि हमारे कंट्रोल करने से हमारा पार्टनर हमारी सारी बातें मान रहा है और हमारे पास है, बट कई बार वो पार्टनर सिर्फ फिजिकली हमारे साथ होता है, वो इमोशनली उस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं हो पाता। उसे सब कुछ फोर्सफुली करना पड़ता है। एक ऐसा रिश्ता जहाँ एक साथी हमेशा आदेश देता हो और दूसरा हमेशा उसे मानता हो, लंबे समय तक वो रिश्ता हेल्दी नहीं रह सकता। उस रिश्ते में कड़वाहट और दूरी लगातार बढ़ती ही रहती है। नेक्स्ट, फ्रीडम और इक्वालिटी का रिश्ता कैसा होता है। सबसे पहले हमें उस बिलीफ से बाहर निकलना है कि कंट्रोल करने से हमारा पार्टनर हमेशा हमारा बन के रहेगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। भले ही ऊपर ऊपर से आपको लगे कि आपकी कंट्रोलिंग काम कर रही है, बट ये सब लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाता और ना ही रिलेशनशिप को डीप बनाने में हेल्प करता है। तो इसकी जगह हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा रिलेशनशिप हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो कंट्रोल करने की जगह आपको अपने पार्टनर को फ्रीडम देना है।
क्योंकि उनकी भी आपसे हटके एक लाइफ होती है जिसे वो जीना चाहते हैं, जो उन्हें अंदर से खुशी देती है, हैप्पी फील करवाती है। वो चाहे उनका फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो या अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने कहीं जाना हो या थोड़ी देर के लिए अकेले ही टाइम स्पेंड करना हो, उन्हें आप ये सब करने का फ्रीडम दीजिए। और अगर आपके मन में ये डर है कि कहीं वो इस फ्रीडम का गलत फायदा ना उठा ले, तो जब आप उन्हें समझने की कोशिश करेंगे और उन्हें रिस्पेक्ट और फ्रीडम देंगे तो उनके भी मन में ये रहेगा कि वो इस फ्रीडम का गलत फायदा ना उठाएं। तो इससे धीरे धीरे आपका रिश्ता मजबूत और खुशहाल बनेगा। कंट्रोल करके तो इतने दिन देख लिया, अब थोड़ा फ्रीडम देके भी देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। तो अब जाते जाते कुछ टिप्स देख लेते हैं जो हमें एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट है सुनने की आदत डालें। अक्सर हम सिर्फ अपनी ही कहना चाहते हैं, खासकर हम लेडीज में ये आदत बहुत होती है। हम अपनी भावनाओं और बातों की बारिश सामने वाले पर लगातार करते रहते हैं और उनकी बहुत कम सुनते हैं। तो अपने पार्टनर की बातों को भी ध्यान से सुने और उनके भी इमोशंस की रिस्पेक्ट करें। सेकंड है विश्वास बनाए रखें। कंट्रोल ना छूटने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है, हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते। तो हमें ये समझना होगा कि हम एक दूसरे के जीवन साथी हैं, एक दूसरे के मालिक नहीं हैं। अपने पार्टनर पर विश्वास रखें और उन्हें भी अपने हिसाब से लाइफ जीने दें। नेक्स्ट है स्पेस दें। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमें उनका पूरा टाइम दे। काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के बाद जो भी टाइम बचे वो हमारे साथ बिताए। बट हर व्यक्ति को अपने लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है जिससे वो अपनी एनर्जी को रीगेन कर सके, जिसे हम मी टाइम भी कहते हैं। तो आप अपना भी मी टाइम लीजिए और उनको भी थोड़ा स्पेस दीजिए। नेक्स्ट है उन्हें प्रोत्साहन दे और मोटिवेट करें। उनके सपनों और इच्छाओं को समझें और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें। जब आप उन पर इन सब बातों का प्रेशर नहीं डालेंगे तो वो फ्री माइंड से अपने काम पर और ज्यादा फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट है खुद पर ध्यान दें। अगर आप खुद पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो जो बेवजह हर वक्त आपका ध्यान आपके पार्टनर पर रहता है वो ध्यान अब आप पर आ जाएगा। आपको भी अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देना है और हर वक्त अपने पार्टनर पर डिपेंड नहीं रहना है। अपना मी टाइम एंजॉय कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और जब आप एक दूसरे से मिले तो अपनी एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ शेयर करें। इससे जब आप एक दूसरे के साथ होंगे तब भी खुश रहेंगे और जब आप एक दूसरे से थोड़ा दूर होंगे तब भी खुश रहेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर हम कंट्रोलिंग के जरिए अपना रिलेशनशिप चलाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी टूट सकता है, क्योंकि हम सब आजाद पंछी की तरह जीना चाहते हैं। कोई भी पिंजरे में रहना नहीं चाहता। तो आप भी अपने पंछी को आजाद कर दीजिए और उन्हें उड़ने दीजिए। और अगर आपके मन में ये डर है कि कहीं पंछी उड़कर दूर चला गया तो डरिए मत। अगर पंछी आपका है तो आपके पास ही वापस आएगा। आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल और स्ट्रांग बना लीजिए कि आपका पंछी आपको छोड़कर कहीं जा ही ना सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।